बच्चों, आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं इंग्लिश में आज हम क्या सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नए दिन के लिए मैंने आपके लिए एक नया सुविचार लाया है। आइए देखते हैं हमारा नया सुविचार। ये जो वर्ड है ना बेटा, ये है ऑनेस्टी। मैंने लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, सबसे अच्छी नीति है। हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी पता है ना आप लोगों को? ईमानदार बनना चाहिए, ठीक है। यानी और सबसे, हाँ, ईमानदार होना सबसे अच्छी बात है। यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सीखने वाला है क्लास फर्स्ट। हाँ, आज की डेट है 12। आज क्या डेट है? 12, यानी 12 और महीना भी 12 है। 12वां महीना, 12th मंथ। आज हमारा टॉपिक है मैजिकल वर्ड्स। मैजिकल वर्ड्स, मैं आपको बताती हूँ मैजिकल वर्ड्स क्या होते हैं। हाँ सुनो, देखो मैजिकल वर्ड्स, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। मैजिकल वर्ड्स किसको बोलते हैं? मैजिकल वर्ड्स होता है बच्चों जब आप चल रहे हो, चलते चलते आपके हाथ से या पैर से किसी को लग गई, तो आपने बस उसको ऐसे देख लिया कि हाँ लग गया इसको, तो ये गलत बात है। सिर्फ देखना नहीं है। अगर आपकी वजह से किसी को चोट लग गई या कुछ लग गया, धक्का लग गया, पैर में लग गया, तो आपको उसको सॉरी बोलना है। क्या बोलना है आपको उसको? सॉरी। सॉरी। आप खेल रहे हो, खेलते खेलते आपके दोस्त को आपसे धक्का लग गया और वो नीचे गिर गया, तो आप उसको क्या बोलोगे? सॉरी। सॉरी। तो जो ये सॉरी होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैजिकल वर्ड्स। यानी ये बोलने से जादू होता है, सबको अच्छा लगता है। अगर आपको कोई सॉरी बोलेगा, जैसे अभी मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना, टीचर गंदी है, हमको मार देती है। और अगर मारने के बाद मैं आपको बोलूं सॉरी बेटा, मैंने आपको मार दिया, मुझे आपको नहीं मारना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, अभी ऐसी गलती वापस नहीं करूंगी, सॉरी, तो आप सोचोगे ना हाँ टीचर अच्छी है, टीचर ने तो सॉरी भी मुझे बोला, है ना, आप ऐसा सोचोगे। तो हम जब किसी को सॉरी बोलते हैं ना, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपसे कभी भी कोई गलती हो जाए ना बच्चों, जैसे आप खड़े हो, आपके हाथ में पानी है और गलती से वो पानी किसी के ऊपर गिर जाए, तो आप हंसो मत किसके ऊपर पानी गिर गया। कोई चल रहा है, चलते चलते वो गिर गया, तो आप उसके ऊपर हंसो मत। किसके ऊपर हंसते हैं तो उसको बुरा लगता है। लेकिन अगर हम किसी को सॉरी बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, है ना। सॉरी बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो हमें जो है सबको सॉरी बोलना चाहिए अगर हमसे कुछ गलती होती है। तो एक ये मैजिकल वर्ड्स होता है सॉरी। अब आपको मोबाइल चाहिए, पापा से चाहिए, मम्मी से चाहिए, या किसी के पास से आपको मोबाइल चाहिए, तो आपको उसको बोलना है कि प्लीज मुझे अपना मोबाइल दो। ऐसे नहीं, मुझे मोबाइल दो, मुझे मोबाइल चाहिए, जिद नहीं करना है, हमें उसको प्लीज बोलना है। क्या वर्ड बोला है? प्लीज। तो ये जो प्लीज वर्ड होता है, ये होता है मैजिकल वर्ड। किसी को भी अगर हम प्लीज बोलते हैं ना, सामने वाला हमारी बात सुनता है। जैसे आप खेल रहे हो अपने दोस्त के साथ, आप बैट तो ले, लेकिन आपके पास बॉल, तो आप अपने दोस्त को बोलो कि प्लीज आप मुझे बॉल दो ना, प्लीज क्या आप मुझे बॉल दोगे? तो वो सोचेगा हाँ अच्छा, ये बात अच्छे तरीके से मुझसे मांग रहा है, मैं इसको बॉल दे देता हूँ। हाँ, तो वो आपको दे देगा। तो आपको किसी से भी प्लीज करके कोई चीज मांगनी है, ऐसे झगड़ा नहीं करना है या गुस्सा नहीं करना है कि मुझे ये दे दो तुम, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है। जैसे आप बैठे हो क्लास में, आपके पास पेंसिल नहीं है, आप अपने आपके बगल में जो दोस्त बैठा है आपका, उससे पेंसिल चाहिए, तो आप ले मत लो उसके कंपल्सन से। आप उसको ऐसे मत बोलो मुझे पेंसिल दे, ऐसे बोलोगे अब पेंसिल दो मुझे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। हमको उसको बोलना है
प्लीज मुझे अपनी पेंसिल दो, प्लीज वर्ड यूज करें। अगर हम ऐसे प्लीज वर्ड यूज करेंगे ना, घर में भी बाहर भी, सब बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ, तो सबको सुनने में अच्छा लगता है। ये जो सॉरी है और जो प्लीज है, ये मैजिकल वर्ड्स है। क्या है? मैजिकल वर्ड्स। और एक मैजिकल वर्ड होता है, दो मैजिकल वर्ड हमने सीखे, एक और मैजिकल वर्ड होता है। जैसे आपने अपने दोस्त से पेंसिल मांगी या इरेजर मांगा, उसने आपको पेंसिल दे दी, आपके दोस्त ने आपको पेंसिल दे दी, तो उसने आपको जब अपनी पेंसिल दे दी, तो आप उसको थैंक यू नहीं बोलोगे कि थैंक यू तुमने मुझे अपनी पेंसिल दी? कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे ये तो मेरा ही दोस्त है, इसको क्या जरूरत है थैंक यू बोलने की, और हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। पर नो, दिस इज वेरी बैड। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू एवरीबडी। हमको हर किसी को थैंक यू बोलना है, जो भी हमारी मदद करता है। कोई हमारी खेलने में मदद करता है, कोई पढ़ने में मदद करता है, कोई लिखने में हमारी हेल्प करता है, मम्मी आपको खाना खिलाती है। यानी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम दूसरों की मदद लेते हैं, बहुत से काम हैं। तो उन सभी कामों में जब हम किसी और से मदद लेते हैं, तो उसके बाद हमें उनको थैंक यू बोलना है। क्या बोलना है? थैंक यू। हम थैंक यू बोलेंगे, यस, तो सामने वाला खुश होगा। जैसे अभी आ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग अच्छे बच्चे ध्यान से सुन रहे हो, तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि थैंक यू बच्चों, आपने बहुत अच्छे पढ़ाई की, ध्यान से मेरी बात सुनी, है ना? तो आपको अच्छा लगेगा, टीचर थैंक यू बोल रही है। तो इसी तरह आपको भी बाकी सबको थैंक यू बोलना है, जो भी आपकी हेल्प करता है। जैसे आपने अपने दोस्त से पेंसिल मांगी, उसने आपको पेंसिल दे दी, तो जब आपका पेंसिल का काम हो गया, आपको वापस दे रहे हो पेंसिल, तो आप उसको क्या बोलोगे? थैंक थैंक यू। यू। ठीक है, क्या बोलोगे उसको? यस, आप थैंक उसको यू। बोलोगे थैंक यू। ओके। ओके। तो 3 मैजिकल है, एक है सॉरी, एक है प्लीज, और एक है थैंक यू। ये 3 मैजिकल वर्ड्स हैं। ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। तो अब हम आपकी बुक में देखते हैं। मैं आपको आपकी बुक का दिखाती हूँ, जिसमें सॉरी, प्लीज और थैंक यू दिया हुआ है। सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ टीचर। सभी बच्चों को स्क्रीन? ओके। Look at the pictures, listen, repeat and use. अब देखो, मैंने आपको सॉरी, प्लीज और थैंक यू बताया, पर एक और मैजिकल वर्ड्स है जो मैंने आपको नहीं बताया। वो आपकी पिक्चर से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप पिक्चर देखो और आपको समझ में आए। ठीक है? टीचर अच्छे से नहीं दिख एक रहा। बच्चा, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है? अभी दिख रही है। हाँ देखो, म्यूट कर दो और देखो। ओके, चलो, ये देखो एक बच्चा है यहाँ पे, इसके हाथ में रुमाल है। हाँ, एक बच्चा है जो छींक रहा है। तो आपको छींकने के बाद आप सभी को ध्यान से देखना है और इसके हाथ में, ये बच्चे के हाथ में रुमाल है, छींक रहा है, और छींकने के बाद, यहाँ देखो, छींकने के बाद वो क्या बोल रहा है? एक्सक्यूज मी। क्या बोल रहा है वो? एक्सक्यूज मी, यहाँ बोल रहा है एक्सक्यूज। आपको भी कभी छींक आ जाती है? अगर आपको छींक आ जाती है, छींकने के बाद आपको सिर्फ छींक के चुप नहीं हो जाना है, छींकने के बाद एक्सक्यूज मी बोलना है। एक्सक्यूज मी मतलब सॉरी होता है, आई एम सॉरी कि मैं छींक दिया। क्योंकि हम छींकते हैं, हमारे नाक से बहुत बहुत सारे बैक्टीरिया, कचरा सबके आसपास बाहर फैल जाता है ना, तो हमें सबको सॉरी बोलना है अपने छींकने के लिए। हमारे छींकने की वजह से इसमें प्रॉब्लम हुई हो, तो उसके लिए हमें उनको सॉरी बोलना है। तो आप एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हो। तो अभी सब याद रखना, अब जब कभी भी आप छींकना, तो छींकने के बाद क्या बोलना? एक्सक्यूज मी। क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। प्लीज। आप लाइन में खड़े हो, देखो यहाँ देखो, कुछ बच्चे लाइन में खड़े हैं और आपको लाइन से आगे जाना है। आपको क्या आगे वाले सभी लोगों को आप धक्का मारते जाओगे?
नहीं, क्या आगे जाओगे, कैसे बोलोगे कि मुझे आगे जाना है? बोलोगे गुड़िया एक्सक्यूज मी, यस, हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी सबों को कि क्या मैं आगे जा सकता हूँ, तो उसके लिए हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी, मुझे आगे जाने दीजिए। और इस तरह अभी टीचर आएगी। ओके, अब ये पिक्चर्स देखो, ये इस बच्चे से बुक्स चाहिए, तो वो कैसे बोलेगा? प्लीज गिव मी योर स्टोरी बुक। ऐसे नहीं बोलेगा गिव मी योर बुक, ऐसे नहीं बोलेगा, प्लीज बोलेगा प्लीज गिव मी योर स्टोरी बुक। तो ये बोलेगी यस श्योर। अब इसने इसको बुक दे दी, तो ये इसको क्या बोलेगा? थैंक यू, है ना, क्योंकि उसने स्टोरी बुक मांगी और उसने स्टोरी बुक दी, तो वो क्या बोलेगा? थैंक यू। और फिर ये लड़की उसको क्या बोलेगी? वेलकम। अब देखो, एक आदमी, हाँ एक आदमी है, उसका पर्स नीचे गिर गया, दिख रहा है? हाँ ये देखो, ये इसका पर्स है, इसका गिर गया, तो अब ये लड़की उसको कैसे बुलाएगी? वो बोलेगी एक्सक्यूज मी, तो ये इधर देखेगा, तो उसको पर्स उठा के दिया उसने, है ना, तो जब उसने उसको पर्स दिया, तो ये क्या बोलेगा उसको? अरे बुक है इंग्लिश का, बुक खोलो। थैंक यू। वो बोलेगा थैंक यू, और जब वो थैंक यू बोलेगा, तो ये क्या बोलेगी? वेलकम। ये क्या बोलेगी? वेलकम। ओके, यस। अब देखो, अब ये लड़का साइकिल चला रहा है, हेलो सब सोनल ध्यान से टीचर। देखो नीचे, ये लड़का साइकिल चला रहा है, सोनल टीचर, साइकिल चलाते चलाते, हाँ सर, आपका वीडियो ऑन कीजिए ना, और शेयर नहीं है। वीडियो ऑन कीजिए। मेरा तो ऑन था सर, एक सेकेंड। नहीं, वो नेटवर्क की वजह से गया होगा। अच्छा, वापस से शेयर करूं? ओके। हाँ हाँ, एक मिनट। अब दिख रहा है? पप्पा का जोर दे फिर मेरा। अब दिख रहा है बच्चों आपको स्क्रीन? हाँ टीचर। आपको
आपको ये लड़का दिखा है जो साइकिल चला रहा है? यस देखो साइकिल चला रहा है, शर्ट के ऊपर पीछे है, तो वो लड़के ने उस लड़की को क्या बोला? सॉरी। क्या बोला? सॉरी सॉरी। तो सॉरी वो लड़की क्या बोली? तो फिर वो लड़की उस लड़की ने वापस उसने बोला इट्स ओके। क्या बोला उसने? इट्स ओके कि आपसे गलती हो गई तो जाने दो। हाँ, आपने पर्पसली तो ऐसा नहीं किया, तो आपको किसी से कुछ सामान चाहिए तो आप बोलेंगे प्लीज। जब आपको कोई कुछ देगा तो आप उसको बोलेंगे थैंक यू। और अगर कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप उसको रिप्लाई क्या करोगे? वेलकम। सबको को थैंक यू बोलेगा तो आपको रिप्लाई क्या करना है? वेलकम, ऐसे रिप्लाई करना है। और अगर आपने दिया या आपसे कुछ गलती हो गई या आपको कहीं लाइन में जाना है या किसी को बुलाना है तो आप क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी। क्या बोलोगे? एक्सक्यूज। अच्छा, ये हो गए मैजिकल वर्ड्स। अब ये सारे पिक्चर्स हैं, जिस पिक्चर पे मैं मार्क रख रही हूँ निशान, आप उसका नाम बताओ। चलो, ये क्या है? बोलो। नेट। ये क्या है? हैंड। ये तो अब सुनो। अब आपने बोल दिया, अब आपको सुनना है, अब आपको चुपचाप सुनना है। नेट। नेट के सारे म्यूट करो अपने आप को, सारे बच्चे माइक बंद करो। ये है नेट, हैंड, बोट, कैट। नेट के नेट मैंने बोला तो लास्ट में मैंने क्या बोला? ट। हैंड मैंने बोला तो लास्ट में मेरे क्या आया वर्ड? ड। बोट ट, कैट ट। तो जो वर्ड डिफरेंट साउंड से एंड हो रहा है उसको सर्कल करना है। कैट, बोट, नेट, ट ट ट, है ना? ओनली हैंड में ड आ रहा है, तो हैंड को हमको क्या करना है? सर्कल सर्कल। हाँ, आप सुनो, आपको बोलना नहीं है। अब ये है, ये क्या है बताओ? काव। सॉरी, हाँ, ये है। अब उसके बाद क्या है? ये बॉक्स, फॉक्स, बॉक्स, फॉक्स। और ये कौन है? बॉक्स, फॉक्स, हेन। ये कौन है? हेन। हेन। तो हेन, ये है हेन, ये है फॉक्स, ये है बॉक्स, और ये है ऑक्स। ऑक्स यानी बैल, ठीक है? तो ऑक्स में भी स आया, बॉक्स में भी स आया, फॉक्स में भी स आया, सिर्फ हेन में न आया। हेन, है ना? तो जो वर्ड अलग बोलो मत, सिर्फ सुनो। जो वर्ड अलग साउंड से एंड हो रहा है उसको हमको सर्कल करना है। अब बैग, this is bag, this is dog, this is frog, मेंढक, frog, and this is book. हाँ, अब ध्यान से सुनो। बुक में एंड में आया क, फ्रॉग में आया ग, डॉग में आया ग, और बैग में आया ग। तो सबके वर्ड, सारे वर्ड्स के एंड में ग आया इन तीनों में। सिर्फ बुक के एंड में क्या आया? बुक, क। तो बुक एक अलग वर्ड हो गया। ऑड मैन आउट। तो बुक को हमको सर्कल करना है। समझ में आया आपको? हमको इन पिक्चर्स में हमने क्या किया? हमने जो भी वर्ड्स अलग साउंड से एंड हो रहे थे उसको सर्कल किया, ठीक है? नेट, हैंड, बोट, कैट, ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स, हेन, बुक, फ्रॉग, डॉग, बैग। समझ में आया सभी बच्चों को ये एक्टिविटी कैसे की हमने? अब
आप देखो ये कौन बोल रहा है पीछे आपस में? हाँ, और बोल रहे हो तो माइक बंद करो, सबको डिस्टर्ब हो रहा है, माइक ऑन करके बात कर रहे हो। अब जैसे लास्ट वर्ड किया, लास्ट साउंड किया, ऐसे अभी हमें फर्स्ट साउंड करना है। जो वर्ड शुरू हो रहा है ना फर्स्ट साउंड से, उसको डिफरेंट साउंड जो स्टार्ट हो रहा है उसको हमको सर्कल करना है। वो ऑड मैन आउट है, उसको फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट है हेन, पैरट, कैट और ये है कैप। हेन नहीं, ये मुर्गा है, मुर्गा को हम बोलते हैं कॉक। कॉक, कॉक शुरू होता है, ये है कॉक। C फॉर कॉक, P फॉर पैरट, C फॉर कैट एंड C फॉर कैप। ओके, कैप स्टार्ट होता है C से, कैट स्टार्ट होता है C से, पैरट स्टार्ट होता है P से और हेन स्टार्ट होता कॉक स्टार्ट होता है C से। तो कौन सा अलग है इन चारों में से? पैरट। 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 यस, पैरट P से स्टार्ट होता है तो वो अलग है, तो उसको सर्कल करेंगे। ओके, अब म्यूट करो वापस और सुनो। ये है डॉल, ये है डॉक्टर, ये है टेबल और ये है डॉग। डॉग स्टार्ट होता है D, टेबल स्टार्ट होता है T, डॉक्टर स्टार्ट होता है D एंड डॉल स्टार्ट होता है D। तो सब D से स्टार्ट हुआ है, ओनली टेबल T से स्टार्ट हुआ है, तो टेबल इज द ऑड मैन आउट। इसको बोलते हैं ऑड मैन आउट, जो डिफरेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, दिस इज फिश। क्या है ये? फिश। ये क्या है बोलो? फैन। फैन। ये बताओ क्या है? फ्रॉक। फ्रॉग। ये बताओ क्या है? बर्ड। पॉट। ये क्या है? पॉट। तो फिश, फिश स्टार्ट्स विथ F, F से स्टार्ट हुई ना फिश। फैन स्टार्ट विथ F, फ्रॉग स्टार्ट्स विथ F, पॉट किससे स्टार्ट हुआ? P से। तो जो अलग साउंड से स्टार्ट हुआ है वो है ऑड मैन आउट। पॉट एक अलग साउंड से स्टार्ट हुआ है तो वो है ऑड मैन आउट। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? सर्कल। ओके, समझ में आया सबको? सबको इतना समझ में आ गया? हाँ। यस, ओके, वेरी गुड। तो आप फर्स्ट साउंड और लास्ट साउंड समझ में आया? इस एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट साउंड फाइंड आउट किया, यानी लेटर स्टार्ट किससे होता है, वर्ड स्टार्ट कौन से लेटर से होता है। और इसमें हमने क्या किया? नेट, हैंड, बोट, कैट, इसमें हमने क्या किया? लेटर, जो वर्ड है वो स्टार्ट, एंड किस लेटर से होता है, ये जो वर्ड्स हैं ये एंड किस लेटर से होते हैं वो हमने फाइंड आउट किया। समझा ना सबको डिफरेंस? ओके, तो ये सारी एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है। तो आपको लेक्चर खत्म होने के बाद क्या करना है? करना है। बुक में सेम एक्टिविटी करनी है आपको। ओके, और मुझे नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाना है, आपने जो किया है वो मुझे दिखाना है। जब क्लास शुरू होगी तो सबसे पहले मैं पहले देखूंगी कि आपने पिछली क्लास का जो मेरा होमवर्क था वो किया है कि नहीं। तो सब अपनी बुक दिखाएंगे मुझे नेक्स्ट क्लास में। ट्यूसडे को सब लोग अपनी अपनी बुक मुझे दिखाएंगे। ओके, पहले मैं आपकी बुक चेक करूंगी, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगी आगे। तो अभी बैठ के सारे बच्चों को ये एक्सरसाइज और इसमें थैंक यू, वेलकम, प्लीज, जहां जहां प्लीज लिखा है उसको अंडरलाइन करना है, थैंक यू को अंडरलाइन करना है और वेलकम को कैसे मैं बताती हूँ। वेलकम को अंडरलाइन किया, थैंक यू को किया, सॉरी को किया, ये प्लीज, ये ऊपर लिखा है, यहाँ पे मेरा मार्कर नहीं जा रहा है, PLEASE, इस प्लीज को आपको अंडरलाइन करना है। अब ये देखो, एक्सक्यूज मी, प्लीज, एक्सक्यूज मी।
ओके, ये वर्ड्स आपको सीखने हैं। ओके। अब मुझे बताओ कौन कौन से मैजिकल वर्ड्स आपने सीखे आज? सॉरी, प्लीज, यस एक्सक्यूज मी, यस, वेरी गुड, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी, यस, सॉरी प्लीज हो गया। दूसरा बताओ, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, वेलकम, वेलकम, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये सारे मैजिकल वर्ड्स हमने सीखे। सॉरी, प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, वेलकम, ये सब हमने मैजिकल वर्ड्स आज सीखे। ओके, ठीक है, चलो अभी क्लास खत्म हो गई और अब आप इसके बाद अपना जो मैंने अभी आपको काम दिया वो काम कीजिए। ओके, चलो बाय बाय।